शीर्षक श्री साई बाबा की वास्तविक जीवन कथा। साई कौन थे और उनका नाम कैसे पड़ा? प्रस्तावना। भारत के धार्मिक इतिहास में साई बाबा एक ऐसे संत रहे हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने श्रद्धा से की है। उनका जीवन रहस्य से भरा हुआ था, लेकिन उनकी करुणा, चमत्कार और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। ये कहानी आपको बताएगी कि साई बाबा कहाँ से आए, उनका नाम साई कैसे पड़ा और उन्होंने शिरडी में लोगों का जीवन कैसे बदला। बचपन और प्रारंभिक जीवन का रहस्य। साई बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस पर आज तक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि वे 1838 से 1842 के बीच कहीं दक्षिण भारत में जन्मे थे। कुछ लोगों का मानना है कि वे एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन में ही उन्हें एक सूफी फकीर ने गोद ले लिया। उनका नाम क्या था, उनके माता पिता कौन थे, इन सभी बातों को बाबा ने कभी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने स्वयं को केवल एक फकीर कहा। यह उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, एक ऐसे संत की जो धर्म, जाति और समुदाय से परे था। शिरडी आगमन। साई बाबा पहली बार लगभग 1858 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव शिरडी में आए थे। वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठते थे। गांव वाले उन्हें एक पागल साधु समझते थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, सिर पर कपड़ा बंधा था और वे बहुत कम बोलते थे। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि उस साधु की आंखों में अजीब करुणा है, उसकी बातों में गहरा ज्ञान है और उसके स्पर्श से लोग ठीक हो जाते हैं। शिरडी के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें आश्रय दिया। साई नाम कैसे पड़ा? जब वे शिरडी आए थे तब किसी को उनका नाम नहीं पता था। तभी एक व्यक्ति महल सप्ती, जो गांव का पुजारी था, उन्हें देखकर बोला, आइए साईं। यहाँ साईं शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संत या पवित्र व्यक्ति। यही नाम उनके साथ जुड़ गया, साईं बाबा। ये नाम हिंदू और मुस्लिम दोनों भावनाओं का संगम था। साईं सूफी परंपरा से, बाबा का अर्थ होता है पिता या गुरु। चमत्कार और करुणा के किस्से। शिरडी में साई बाबा ने कई चमत्कार किए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं था, बल्कि लोगों में श्रद्धा और सबूरी धैर्य जगाना था। कुछ प्रमुख घटनाएं। एक बार बाबा ने एक बीमार लड़की को पानी पिलाकर ठीक कर दिया। एक और बार जब गांव में आग लग गई तो उन्होंने हाथ उठाकर कहा, रुक जा, और आग वहीं थम गई। कई रोगी जिनका इलाज असंभव था, बाबा के उदीक राख से ठीक हो जाते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का पालन किया। मस्जिद में रहते थे लेकिन उसमें दिया जलाते थे, मंदिरों में भी जाते थे और वेदों, कुरान दोनों की बातें करते थे। उपदेश और संदेश। साई बाबा ने कभी किसी को धर्म बदलने को नहीं कहा। उन्होंने सिखाया, सबका मालिक एक है, श्रद्धा और सबूरी रखो, किसी को कष्ट मत दो, भूखे को खाना दो, सच बोलो। वे भिक्षा मांगते थे, लेकिन जो मिलता उसी से लोगों की सेवा करते थे। साईं बाबा का महापरिनिर्वाण। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिन शिरडी में ही समाधि ली। उनका शरीर अब शिरडी साईं समाधि मंदिर में स्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। आज साईं बाबा की महिमा। आज साईं बाबा के मंदिर पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी हैं। लाखों लोग हर गुरुवार को उनका व्रत रखते हैं, साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं और उनकी तस्वीर को घर में पूजते हैं। उनका जीवन सिखाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। समापन। साईं बाबा ना कोई भगवान थे, न कोई धर्म प्रचारक, वे एक प्रेम, शांति और करुणा के दूत थे। उन्होंने कभी अपने चमत्कारों का प्रचार नहीं किया, बस लोगों की सेवा की। उनका नाम साई एक संयोग था, लेकिन उनका जीवन एक संदेश था। धर्म नहीं, प्रेम सबसे बड़ा है।